ओके, इलेक्ट्रिक करंट आपने इसके पहले कुछ क्लासेस में पढ़ रखा है, क्लास 10th में पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक करंट। क्या बताओगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बोलिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट? नो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। ओके, लाइक अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज वेलोसिटी, यू कैन नॉट से सर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी। The rate of change of displacement is called velocity. Okay, तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपके सामने है। मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक करंट की। See on the board, the electric current is defined as the charge flowing through any section of the conductor in 1 second. The electric current is defined as the charge flowing through any section of the conductor in 1 second. 1 सेकंड में किसी सेक्शन से, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात मत करिए, अब तो चार्ज की बात करिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ब्रॉडर वे में पढ़ चुके हैं कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का गुच्छा ही चार्ज कहलाता है ना। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैंने आप लोगों को याद होगा 3 चीजें बताई थी। एक बताई थी मैंने आपको कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब हर चीज यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म। दूसरा मैंने बताया था V इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी, जो यहाँ पे नहीं लिखा है, वो कब लगता है? एवरेज वेलोसिटी। यहां से लेकर के आप भोपाल तक गए, आपकी एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी। मतलब आपको वहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब फाइनल इनिशियल का जो कंसेप्ट होता है, टोटल डिस्टेंस आप जोड़ते जाते हो। पहले आप यहां से सागर गए, फिर उसके बाद ये गए, फिर इसके बाद ये गए, याद होगा क्लास 9th में आप जोड़ते गए, है ना। तो वो है। तो मतलब तीसरा तरीका क्या है? I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। कौन बताएगा ये डी क्यू अपॉन डी टी कब यूज होता है? हाँ, करेक्ट। जब आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता करनी हो, एक बात, और दूसरा जब आपको टाइम का फंक्शन दिया गया हो कि जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो किसका फंक्शन है? टाइम का। जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन था? टाइम का। तो वहां पे लगाते हैं। बच्चों सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, अलग अलग टाइप्स ऑफ करंट की बात करते हैं। तो ऊपर एक्सिस में करंट है और नीचे है टाइम। मतलब करंट का वेरिएशन हम देख रहे हैं किसके साथ? टाइम के साथ। करंट का वेरिएशन टाइम के साथ देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये देखिए, ये करंट का वेरिएशन टाइम के साथ, यहाँ पर करंट बिल्कुल फिक्स है। मैंने कह दिया 5 एम्पियर, समय कितना भी हो जाए ये 5 एम्पियर रहेगी। इसको बोलते हैं स्टेडी करंट। क्या बोलते हैं? स्टेडी करंट, यूनिफॉर्म करंट जो लगभग लगातार सेम बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट। आइए बच्चों, स्टेडी करंट विच डज नॉट वेरी विद टाइम। ओके, अगली करंट देखिए, ये करंट लगातार एक कांस्टेंट स्लोप से बढ़ रही है। हाँ या ना? ये लगातार कांस्टेंट एक स्लोप से बढ़ रही है, एक फिक्स अमाउंट से ये लगातार बढ़ते जा रही है। याद है आपको? जैसे आप वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ते रहे हो, VT ग्राफ में ये ग्राफ किसका था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी टाइम के साथ लगातार बढ़ना। ऐसे जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं और लगातार बढ़ाते जाते हैं, स्पीडली गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हैं, ये तो यहां भी करंट लगातार एकदम स्पीडली बढ़ती जा रही है, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती जा रही है। क्या होगा ये? ठीक ना, यहां पे लगातार बढ़ती रही। ये देखिए करंट में फ्लक्चुएशन है। क्या है? करंट में फ्लक्चुएशन है। यहाँ पे आई बात समझ में ना? यहाँ पर करंट में फ्लक्चुएशन है। B एंड C वेरिंग करंट whose magnitude varies with the time। हाँ जी, यहाँ पर B भी बदल रही है। बहुत लोगों को लग रहा है कि सर यहाँ पे B करंट नहीं बदल रही है। ध्यान खींचना चाहूंगा, यहाँ पर B करंट बदल रही है मगर उसका रेट कांस्टेंट है। करंट के बदलने का रेट क्या है? कांस्टेंट। मगर यहाँ जो सेकेंड वाला केस देखिए, थर्ड वाला केस C में करंट के बदलने का जो रेट है वो वेरिएबल है। करंट बढ़ तो रही है
कहीं पर बहुत तेज रफ्तार से और कहीं पर बहुत स्लो रफ्तार से। आई बात समझ में? और एक जगह तो ऐसा भी हुआ है कि करंट अपने लेवल से कम हो गई है, मतलब घट गई है। हाँ जी, आया ना, ये हो गई करंट। अब ये देखिए चौथे टाइप की एक विशेष प्रकार की करंट जो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव की दूरियां भी तय कर रही है। बोलिए हाँ या ना। एक और ऊपर की करंट देखिए, ऊपर की करंट कभी नेगेटिव नहीं हुई है, मगर ये क्या, चौथी वाली करंट में ये जो करंट है ये नेगेटिव हो गई है, और साथ ही साथ जितना इसका पॉजिटिव साइकिल है उतना ही नेगेटिव साइकिल। फिर ऊपर पॉजिटिव, फिर नीचे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरीके से ये अल्टरेशन बना रहेगा, इसलिए इस करंट का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है? अल्टरनेटिंग करंट। आई बात समझ में? तो इसलिए ये अल्टरनेटिंग करंट होती है। ऊपर की तीनों क्वांटिटी आपने देखी थी। पहली क्वांटिटी में डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। दूसरी क्वांटिटी में डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है, मतलब पॉजिटिव हाफ कवर हो रहा है, और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। मगर जो तीसरा आया है आपके सामने, यहाँ पे डायरेक्शन भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रही है। सो द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, इसको बोलते हैं पीरियोडिकली, then this type of current is called alternating current. I hope students, is it clear to you? If any problem is there, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? समझ में आ गया ना? So alternating current whose magnitude varies continuously and direction with direction changes periodically. ये आ गई करंट की बात। आइए बात करते हैं कन्वेंशनल करंट। बच्चों मैं आपसे पूछूंगा यदि करंट की डायरेक्शन बताओ मुझे, डायरेक्शन क्या बताओगे करंट की? कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। अब जरा ये भी बता दो कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो नेगेटिव की पॉजिटिव? तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट जाएगी पॉजिटिव टू, बिल्कुल सही। तो जो करंट की डायरेक्शन है, ये जो आप डायरेक्शन बता रहे हो, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। परंपरागत डायरेक्शन जो है करंट की वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव पार्टिकल, तो आप कहते हैं सर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा, मैं मानता भी हूं। अगर ये बताओ इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल प्रोटॉन मान लो, होता भी है, अगर वो चले, अगर पॉजिटिव आयन चलने लगे, तो बताओ वो कहां से कहां चलेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव? अरे वाह, अगर नेगेटिव आयन चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयन कहां चलेगा? पॉजिटिव टू, नहीं आ रहा समझ में? अभी आपने इलेक्ट्रॉन बोला है कि इलेक्ट्रॉन चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो वो कहां से कहां चलेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो प्रोटॉन के कंटेक्स्ट में देखा जाए या पॉजिटिव पार्टिकल के कंटेक्स्ट में देखा जाए, तो ये देखो भाई बोर्ड की तरफ आपने मिस कर दिया, फिर से देखिए, ये आते जा रहे हैं, ठीक ना, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की ओर चल रहे हैं, और ये है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। मतलब कि पॉजिटिव पार्टिकल जो होते हैं उन्हीं की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, मगर नेगेटिव पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में। कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ये तो हमारे बच्चों को पता है कि सर जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तब तक कोई भी पार्टिकल पॉजिटिव वहां से टच से मस नहीं होगा, है ना? कोई दिक्कत? आगे समझ में? चलिए अगला देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेगेटिव टू, और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। आ गया समझ में? कोई जीरो बोल रहा था डायरेक्शन, हाथ उठाएगा? नहीं बोला किसी ने? चलिए, तो यहाँ पे हो गई डायरेक्शन माइनस से लेके प्लस। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू ऑल। चले आगे, ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, एक बहुत तगड़ा डेरिवेशन, बहुत अच्छा डेरिवेशन।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बारे में। एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही करंट का रिलेशन आपके निकल करके आएगा। अब सबसे पहले जान लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। बच्चों क्या होता है कि जैसे हवा में पार्टिकल मूव होता है तो उसे इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है जितना कि एक कंडक्टर के अंदर एक पार्टिकल मूव होता है। आप सब लोग जानते हो कि कंडक्टर के अंदर पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, पाए जाते हैं ना, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन तभी चलते हैं जब उन इलेक्ट्रॉनों को कोई दिशा निर्देश दिया जाए, मतलब एक गाइडलाइन दी जाए कि आप इधर से इधर चलेंगे। वो गाइडलाइन कौन देता है? वोल्टेज। क्या देता है? वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज क्या सेटअप करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्टेज सेटअप करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन गाइड होते हैं। ये तो पता है ना सबको। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली जो चार्जेस होते हैं वो गाइड हुआ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर चार्ज को क्या लगता है? फोर्स, और उस फोर्स के कारण वो आगे की ओर ट्रेवल होते हैं, और ये जिस वेलोसिटी से ट्रेवल होते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है और इसका करंट के साथ क्या रिलेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी with which the free electron get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field। हाँ जी, वो वेलोसिटी जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बच्चों को खुद से क्लियर होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव तो वो किधर जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और उसको भेजेगा वो पोटेंशियल जो लगाते हैं ना, उसके कारण वो लालच महसूस करेगा और पॉजिटिव की तरफ खिंचता चला जाएगा, और ये जिस वेलोसिटी से खींचेगा उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है। आइए देखते हैं, ये है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर। देखिए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। अब इसकी लेंथ है L, एरिया है क्रॉस सेक्शन का A। क्या है? A। कोई मुझे बता सकता है इसका वॉल्यूम क्या होगा? हाँ, अरे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एरिया इंटू लेंथ क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। एरिया में आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बोलो हाँ। और वो यदि उसको ऐसे खड़ा कर दो आप तो वो वही हाइट, अगर वो सिलेंडर को ऐसे लेटा के रखना आपने भी, उसको यदि आप ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइट। हाँ या ना? तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ऐसे बोलो तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल होगा ना। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ही तो है। तो आंसर हो गया वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों को। ये लगा दी मैंने बैटरी, कनेक्ट भी कर दिया, एक सिरे में हो गया प्लस और दूसरे में हो गया माइनस। आप सभी को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस टू माइनस होती है ना। तो प्लस से लेकर के माइनस की तरफ सेटअप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये निकली राजा की बारात, ठीक ना? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो रानी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और तो फिर से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इनके जाने के कारण ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये उधर जा रहे हैं, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या जनरेट होगी? क्या सेटअप होगी? बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग। क्या सेटअप होगी? इलेक्ट्रिक करंट यार। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? हो गई। अब हमको निकालना है कि ये इलेक्ट्रिक करंट कितनी है। सबसे पहले मन में एक ही चीज आना चाहिए, सर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला सर Q अपॉन T। सर Q क्या होता है? सर टोटल चार्ज। T क्या होता है? सर वो टाइम जिसके लिए वो अंदर तक रहेगा, है ना। देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले से, ठीक ना। V ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है A इंटू टाउ। V ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू A इंटू टाउ। अच्छा, आप इसको रिमेंबर कैसे करेंगे? V ड्रिफ्ट का फॉर्मूला A इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूं। आपने पढ़ा है V इक्वल टू U प्लस AT, पढ़ा है ना? V इक्वल टू U प्लस AT। अच्छा, अब मन में इस प्रश्न के लाने का समय आ चुका है कि सर आपने यहाँ पे वेलोसिटी क्यों नहीं बोला, ये ड्रिफ्ट क्यों बोल रहे हो आप?
ये ड्रिफ्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ जो चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्मूथ तो मैंने आपको पाथ दिखाया है कि ये बारात बड़ी आराम से जा रही है, देखो। मगर आपने देखा कोई ऐसी बारात जो बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए हुए चली गई हो आज तक? वो भी है ना, बिल्कुल बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए। तो यहाँ भी अंदर बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि जगह जगह पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे और इसके टकराने के कारण हमको जो वेलोसिटी होगी वो एक्चुअल नहीं मिलेगी, है ना, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं मिलेगी। इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एक दूसरे तरीके की वेलोसिटी निकालते हैं। इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ गया समझ में? अब फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो आप ले लीजिए यहाँ पे vd इक्वल्स टू u है 0, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी 0 प्लस a इंटू टी को ऐसे रख दिया यहाँ पे टाउ, टॉर्क, टॉर्क वाला टाउ पढ़ा है ना आपने, तो v इज इक्वल्स टू a वेक्टर इंटू टाउ। टाउ क्यों लिया? टाउ इसलिए क्योंकि ऑर्डिनरी टाइम नहीं होता, ये होता है टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। अभी समझ में आएगा आपको रिलैक्सेशन टाइम क्या लिखा, तो मेरी तरफ से लिखते जाइए आप अपनी कॉपी में vd इक्वल्स टू a टाउ। कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, छोटे सा vd इक्वल्स टू a इंटू टाउ। डन बच्चों? यस। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू अपोजिट माइनस e इंटू कैपिटल E अपॉन m। कहां से आ गया ये? चलिए आइए, एक्सेलरेशन की वैल्यू, सर ये क्या हो गया, ये कहां से आ गया? फॉर्मूला देखते हैं, हमने पढ़ा है कि F इक्वल्स टू Q इंटू E। ये लिख देता हूं, F इक्वल्स टू Q इंटू E। ओके, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं